नमस्कार, मैं शशांक द्विवेदी। महामना कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सभी इकोनॉमिक्स की बेसिक जानकारी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सब माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमिक्स के बारे में आज जानते हैं। शुरू करते हैं। जैसा कि इकोनॉमिक्स का जो हिंदी है, हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को हम मानते हैं, अर्थ का अर्थ है धन, जिसको हम कहते हैं वेल्थ। और शास्त्र का मतलब है कहीं पर किसी भी चीज का एक जगह पर संग्रह करना। जब कोई संग्रह होता है, उसके बाद हम अगर कहेंगे तो धन का संग्रह, अर्थात कोई ऐसी चीज या कुछ भी एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो धन के आसपास में हो, इंग्लिश में हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के बारे में हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक ओइकोस और दूसरा नेमिन, या आपको कहीं कहीं मिलेगा नोमोस। दोनों ही ग्रीक वर्ड के एक वर्ड है, दोनों ग्रीक वर्ड के एक वर्ड है, जिसको हम बोलते हैं ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया ओइकोनोमिया का हिंदी मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, या फिर हम जिसको बोलते हैं घरेलू व्यवस्था। क्या बोलते हैं? घरेलू व्यवस्था बोलते हैं। अब अभी तक आप लोगों ने जो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा होगा कि एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, इकोनॉमी की बात करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करता है, और जो है क्या कहते हैं डेवलपमेंट की बात करता है। लेकिन यहां क्या कह रहा है? इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड क्या है? इसके पहले हम वेल्थ की बात कर रहे थे, और हम ये जान लेते हैं कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिन्हें कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब घरेलू व्यवस्था से हम बात करते हैं धन की, तो धन जो है वो घरेलू व्यवस्था से कैसे संबंधित है? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, क्योंकि अभी हम क्या जान रहे हैं? केवल इकोनॉमिक्स के बारे में। किसके बारे में? इकोनॉमिक्स के बारे में। आप अपने घर का कोई भी बड़ा बुजुर्ग है जो मैनेजमेंट सिखाता है, हमें बताता है कि कैसे हमें किसी भी कार्यों को करना है, और कार्यों को करने के लिए हम क्या करते हैं? हर एक चीज को मैनेज करके चलते हैं। आपके पिताजी या कैजुअल लेबर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, मंथली इनकम पाते होंगे। उस मंथली इनकम को जो है क्या कहते हैं, हम क्या तरह तरह के सेक्टर्स में डिवाइड करके वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं? कमेंट में आप बताइएगा कैसे वर्क करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे को फीस की जरूरत है, हमारे माता पिता को हेल्थ के लिए दवा की जरूरत है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? अपने घर में मैनेज करके चलते हैं, जिसको हम कहते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एडम स्मिथ ने यहां इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। क्या बताया है? ये डिफिनीशन दूसरा है, बताया है उन्होंने, इकोनॉमिक्स इज अ SCIENC साइंस ऑफ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये फिर साइंस ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ जी ने जब बताया, तो फिर दूसरी डिफिनीशन आपको दिख रही होगी
कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज their satisfaction. Producer can maximize their profit and the society can maximize its social welfare. यहाँ पर आपको दो डिफिनीशन मिल रही है। ये दोनों डिफिनीशन का बेसिक पर्पस ये है इकोनॉमिक्स के बारे में जानना। कैसे हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे, क्योंकि यहाँ हम केवल और केवल इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो हम जहाँ से प्रोसेस सीखते हैं कि जो है डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, हम यहीं से वो सीखेंगे कि कैसे किसी सेक्टर का डेवलपमेंट होता है। हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स ये जो कहा जा रहा है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थात अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये एडम स्मिथ साहब जी ने कहा था, लेकिन उनकी एक बात क्रिटिसाइज की गई, एक बात का आलोचना किया गया, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन वांट और नीड को वेल्थ बता दिया था कि पूंजी है, ह्यूमन वांट्स और नीड्स और रिसोर्सेज भी है, अर्थात साधन और साध्य दोनों उन्होंने धन बता दिया, जबकि धन या कैपिटल पूंजी ये सब क्या है, आपके लिए रिसोर्सेज हैं। कभी भी ये आपके वांट्स और नीड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप धन से किसी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, उसके जो है क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं एज अ कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर जो है क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक। और सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी में पहले क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सोसाइटी में फिर क्या किया जाता है, लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, ठीक। तो आप ये जाने कि एडम स्मिथ की जो परिभाषा रही इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है। सही तो है लेकिन कहीं ना कहीं रॉन्ग है। बाद में आपको एक डिफिनीशन मिलेगी जिसमें संपूर्ण रूप से बताया गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। उसको समझने के लिए हम ये परिभाषा देखते हैं, जिसमें बताया गया, अभी मैंने आपको एक दो पॉइंट बोले कि वांट्स और नीड, ये वांट्स और नीड क्या है, ये वांट्स और नीड क्या है इसको जानेंगे। वांट्स एंड नीड, हम जानते हैं वांट्स और नीड्स क्या है, इच्छाएं और आवश्यकताएं। इच्छाएं और आवश्यकताएं क्या है, इच्छाएं हमारी जो हम किसी चीज को चाहते हैं वो हमारी इच्छा है, आवश्यकता जो इस चीज की हमें कोई सी जरूरत होती है। जैसे मुझे कोई प्रोडक्शन करना है, कोई गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करना है, उसको बाई करना है, उसको परचेज करना है, तो मुझे किसी न किसी चीज की जरूरत होगी, लाइक दैट, जैसे वेल्थ, कैपिटल एंड हम लेबर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई चीज प्रोडक्शन करने जा रहे हैं किसी चीज का, तो उससे क्या होगा, हमें वेल्थ की जरूरत होगी, और वेल्थ के साथ साथ लेबर फोर्स भी चाहिए। तो इस तरह से हम जानेंगे। आगे की हम डिफिनीशन अगले पार्ट में जानेंगे, इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नए तरीके समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।